मित्रों, लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं और उसके साथ ही देश के राजनीतिक धरातल पर आज बदलाव की अंगड़ाई बहुत साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस अपने इतिहास से डरी हुई है और भूगोल से भयभीत है। और इतिहास से डरी और भूगोल से भयभीत कांग्रेस तालिबानी भाषा बोलने पर उतारू हो गई है। महाराष्ट्र की भिवंडी में पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के युवराज श्री राहुल गांधी जी ने महात्मा गांधी की हत्या को लेकर जिस तरह का अनर्गल, बेबुनियाद और झूठा बयान दिया, उससे एक बात बहुत साफ है कि डिफीट के डिप्रेशन में कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर तालिबानी भाषा बोल रहे हैं। आज देश में मुद्दा विकास, देश में मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी का कुशासन है। उस मुद्दे पर बात करने के बजाय देश की राजनीतिक हवा में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का एक बार फिर षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। श्री राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने का जो बेबुनियाद बयान दिया, वो उनके इतिहास के अज्ञान को बहुत साफ तरीके से प्रदर्शित करता है। या तो वो इतिहास के प्रति अज्ञानी है और या जानबूझ करके देश की चुनावी फिजा में, चुनावी माहौल में सांप्रदायिक जहर खोलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। 1948 में जब कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिल करके यह आरोप लगाया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में संघ के लोग शामिल हैं, तो उस समय की सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उच्च स्तरीय जांच करवाई थी और जांच के बाद संघ को क्लीन चिट भी मिली और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दबाव में संघ पर लगा प्रतिबंध भी हटाया गया। अगर इतना सामान्य सा ज्ञान कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज राहुल गांधी जी को नहीं है और इस तरह का अनर्गल और बेबुनियाद बयान देते हैं, तो निश्चित तौर से उसके पीछे की मानसिकता तालिबानी मानसिकता के अलावा कुछ और नहीं कही जा सकती। वैसे भी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने के हिस्ट्री शीटर पार्टी और हैबिचुअल साजिशकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अगर आप पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव को देखें कई राज्यों के, तो उसमें भी जिस तरह के उनके बयान आए, वो बयान कोशिश करते हुए दिखे कि देश में जो है वो वास्तविक मुद्दे से लोगों का ध्यान हटे और इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दों पर ध्रुवीकरण हो, जबकि उसमें वो असफल रहे, क्योंकि ये ऐसा एक्सपायर फार्मूला है जो पिछले 60 सालों से ज़्यादा समय से कांग्रेस अपनाती रही है। और फिर से उसी एक्सपायर फार्मूले को कांग्रेस पार्टी का एक्सपायर नेतृत्व
आजमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। हमने चुनाव आयोग से श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उसकी शिकायत की है और हमने कहा है कि ये सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश है, मतदाताओं को और समाज को बांटने की कोशिश है, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव हो पाए इसमें बाधा डालने की कोशिश है। और इसलिए चुनाव आयोग को गंभीरता के साथ इस पूरे के पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, ये पहला कोई गुनाह उन्होंने नहीं किया है। हमने जैसा कहा कि वो एक हैबिचुअल गुनाहगार हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी इस तरह के क्राइम करने की एक हिस्ट्री शीटर पार्टी हो गई है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार इस तरह की चुनाव के समय में बातें कही जाती रही हैं जिससे कि सांप्रदायिक उन्माद फैले, देश में शांतिपूर्ण और स्वतंत्र माहौल में चुनाव में बाधा पड़े। हमने इससे पहले भी 9 जनवरी 2012 को सलमान खुर्शीद साहब ने जो बयान दिया वो शुद्ध रूप से सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला था, जिसमें कि धार्मिक आधार पर आरक्षण और उससे जुड़े हुए और तमाम सवाल थे। फिर 15 फरवरी 2012 को बेनी प्रसाद वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी इसी तरह का बहुत ही खतरनाक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला बयान था। और एक लंबी लिस्ट है उनके नेताओं की, एक लंबी, और स्वयं राहुल गांधी जी ने 16/11/2013 और 17/11/2013 को जो बयान दिए वो भी बहुत ही गंभीर और बहुत ही खतरनाक मानसिकता थे, और चुनाव आयोग ने इस पे फटकार भी लगाई है इनकी। इसलिए हमारी मांग है, चुनाव आयोग से हमने की है कि इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के षड्यंत्र करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, उसके लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये चुनाव आयोग को हमने इस बारे में दे दिया है और बात भी की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।